तो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई है और 2 एक्सरसाइजेस जिस कंसेप्ट पर बेस्ड थे वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल्स है सिमिलर। तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाते हैं। तो ऐसे ऑल टुगेदर आप लोगों ने 5 टेस्ट देखी थी। यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमको बस 3 टेस्ट पता होनी चाहिए, उसमें से भी एक टेस्ट है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो बस अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है और पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता हो तो आप लोग अच्छे से वो कंसेप्ट यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का। और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को एकदम अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से मेरी हर एक बात सुननी है। सिमिलर ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ। अब तक क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो मैं बता देती हूँ कि अगर फिजिकली हम लोग देखें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को तो उनका शेप और साइज होता है सेम। यही अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें तो उनके शेप भले ही सेम हो बट उनके साइज डिफर करते हैं। तो ये पहला इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। शेप और साइज सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, और शेप अगर सेम है और साइज डिफर कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो मेजरेबल क्वांटिटीज है, ट्राइंगल्स में हम क्या मेजर करते हैं, हम एंगल्स और साइड्स मेजर करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो भी साइड्स है और जो भी एंगल्स है वो सारे हो जाते हैं इक्वल, बट सिमिलर ट्राइंगल्स में सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स नॉट नेसेसरी इक्वल हो। हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है बट हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ये मैंने आप लोगों को बेसिक जो भी वर्बल एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया। अब मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। शेप वाइज दोनों अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, बस उन लोगों की साइज डिफर कर रही है, एक बड़ा एक छोटा है। तो यहाँ पे ट्राइंगल है सपोज ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब इनके एंगल्स जो है वो सेम हो जाएंगे, यानी एंगल A और एंगल P सेम होगा, एंगल B और एंगल Q सेम होगा, एंगल C और एंगल R सेम होंगे। ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में भी होता है कि जो एंगल्स हैं वो क्या कहते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, ये भी साइन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। इसको कहते हैं 1-on-1 करस्पॉन्डेंस, यानी A P के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, B Q के साथ और C R के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है। तो एंगल्स तो इक्वल है ही, बस साइड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स में अलग अलग है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, सारे साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, बट यहाँ पे साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने सारे साइड्स को नंबर्स दे दिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो सारे साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमको रेशियो लेना है। तो पहला रेशियो हम लोग किसका लेंगे, AB का। AB को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, PQ। तो AB अपॉन PQ का रेशियो कितना है, 4/2 यानी 2/1। उसके बाद हम लोग दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, यानी BC अपॉन QR। तो BC कितना है 6 और QR कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2/1। वैसे ही तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम लोग रेशियो ले लेंगे, AC अपॉन PR। तो ये कितना है 8/4, यानी ये हो जाएगा 2/1। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, यानी हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शन में। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे 2 ट्राइंगल्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शन में। तो अगर हम लोगों को 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना हो तो उनके एंगल्स को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाना होगा। अब फिर से
ये पॉसिबल नहीं है कि हम तीनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं और तीनों साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाएं। तो इसीलिए हमारा काम इजी बनाने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, एक है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म में बताओगे जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट्स देखते जाएंगे। तो आप लोगों को फिलहाल क्या याद रखना है, ऐसा ट्राइंगल जिसका शेप सेम हो बट साइज डिफर करे वो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है सेम। और तीसरी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है वो ये है, यहाँ पे आप लोग अलग अलग कंसेप्ट देखोगे तो उसमें से एक एप्लीकेशन सिमिलर ट्राइंगल का ये है, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी आप लोग देखो कि एक टावर है और एक पोल है और दोनों शैडो कास्ट कर रहे हैं, तो शैडो वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो उस शैडो की वजह से जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं वो ट्राइंगल्स हमेशा सेम होते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं शैडो रेकॉर्डिंग कंसेप्ट। तो आप लोगों को कंसेप्ट का नाम याद नहीं रखना है, बस कंसेप्ट है क्या वो याद रखना है। तो इसके बाद अगर शैडो से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आए तो वहाँ पे आपको सिमिलर ट्राइंगल्स यूज़ करना है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट पे जो है टेस्ट टू शो दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऑल टुगेदर कितनी टेस्ट्स हैं? 3 टेस्ट्स है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम लोगों ने 5 टेस्ट देखी थी और सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोगों को बस 3 टेस्ट देखनी है। चलो, तो सबसे पहली जो टेस्ट है वो है SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए? साइड साइड साइड। अब जब कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था तो उसमें क्या किया था, तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, बट यहाँ पे हम तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट ना दिखाते हुए तीनों साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वल पार्ट है, 1-on-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट एक दूसरे के सामने प्लेस होना, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको SSS टेस्ट से इस क्वेश्चन को रिलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स नहीं शो करेंगे, हम लोग साइड्स शो करेंगे। तो कोई भी वैल्यूज आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने रैंडम वैल्यूज ली है। तो अब हम लोगों को अगर SSS टेस्ट देखनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम लोग रेशियो लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम लोगों को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाना है। तो पहले कैसे लिखोगे, देखो, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल के सही से नाम लिखोगे प्रॉपर वे में। उसके बाद हम लोग रेशियो लेंगे। पहला रेशियो है PQ अपॉन DE, तो PQ कितना है 1, DE कितना है 2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, QR अपॉन EF, तो QR कितना है 3 अपॉन 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद तीसरा रेशियो है PR अपॉन DF, तो PR कितना है 5 और DF कितना है 10, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या है, सारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियोज है सेम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PQ अपॉन DE इज इक्वल टू QR अपॉन EF इज इक्वल टू PR अपॉन DF। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है जो कि है प्रपोर्शन में। सो देयरफॉर ट्राइंगल PQR is similar to triangle DEF by Concy test।
बाय SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टेस्ट पर। तो सेकेंड टेस्ट है SAS टेस्ट, जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ते हैं, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल होना चाहिए। फिर से एंगल बी और एंगल वाई दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये ए मिल गया हम लोगों को। ए बी और एक्स वाई का रेशियो बी सी और वाई जेड के रेशियो के साथ इक्वल है, तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, एस मिल गया। और इसको लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे ट्राइंगल्स के नाम से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, सबसे पहले हम लोग साइड मेंशन करेंगे। तो कौन सी पहली साइड है, AB अपॉन XY, कितना है 6/3, यानी हो जाएगा 2/1। उसके बाद हम एंगल लिखेंगे। कौन सा एंगल है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, ईच इज 90 डिग्री। एंगल्स होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शन में। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरी साइड, यानी कौन है, BC अपॉन YZ इक्वल टू 8/4, यानी क्या हो जाएगा 2/1। इसका मतलब है जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल यानी दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो है इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ABC हो जाएगा सिमिलर टू XYZ, और टेस्ट का नाम क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ये आप लोगों को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ आप लोगों को टेस्ट्स के नाम याद होने चाहिए। SSS टेस्ट का मतलब है दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शन में, तो ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर बाय SSS टेस्ट। और अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी बाय SAS टेस्ट। अब हम देखेंगे हमारी तीसरी और आखिरी टेस्ट। ये दोनों टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी में भी होती है, और ये जो तीसरी टेस्ट है ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होती। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में वो हम लोग तीसरे टेस्ट की हेल्प से फाइंड करते हैं, और तीसरी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये जो तीसरी टेस्ट है इसका नाम है एंगल टेस्ट। इसका मतलब है कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय AA टेस्ट, यानी सिर्फ दो एंगल से भी हमारा काम चल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइप की फिगर आप लोगों को दिखेगी। ऐसे टाइप की फिगर्स जब आएगी तो वहाँ पे पक्का AA टेस्ट ही होने वाली है। मैक्सिमम टाइम्स AA टेस्ट होती है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कौन से फिगर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, तो एक तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABQ, दूसरा आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है PBCQ, और तीसरा आपको ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, ABC। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोगों को सिर्फ दो एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो कैसे, ये जो APQ है इसका एंगल P, और ये जो ABC है इसका एंगल B, ये दोनों इक्वल है, एक एंगल मिल गया। APQ में और ABC में ऐसा एक एंगल है जो पूरा का पूरा आ रहा है। कौन सा है वो, एंगल A। अगर मैं APQ की बात करूँ तो A उसमें इंक्लूडेड है, अगर मैं BAC की बात करूँ तो A उसमें भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों ट्राइंगल्स है छोटा और बड़ा, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स है जो कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी बाय AA टेस्ट। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, नाम लिखना। तो हम लोग एक ट्राइंगल का नाम अपने हिसाब से लिखेंगे, बट दूसरे ट्राइंगल का नाम उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। कैसे, मान लो इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया APQ। अब जब मैं दूसरा ट्राइंगल लिखूंगी तो मैं एग्जैक्टली इक्वल पार्ट आमने सामने प्लेस करूंगी। A के सामने कौन आ जाएगा,
ए क्योंकि वो कॉमन एंगल है, पी के सामने कौन आ जाएगा, बी क्योंकि वो दोनों इक्वल है, और बचा कौन है फिर सी। तो हम लोगों ने ट्राइंगल्स के नाम परफेक्टली लिख लिए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में जो जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है वो लिखो। तो ए पी क्यू और ए बी सी में यहाँ का एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ का एंगल ए, रीजन कॉमन एंगल। और ये दोनों जो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स को हम लोगों ने सेम साइन से मार्क किया है, यानी दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द गिवन कंडीशन। तो इसका मतलब है ट्राइंगल APQ हो जाएगा सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। टेस्ट का नाम AA टेस्ट, दैट्स इट। तो ये थे 3 टेस्ट्स, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट और AA टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट में हम लोगों को क्या करना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब इसी का एक और कंसेप्ट है, जो लास्ट कंसेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, तीनों टेस्ट का नाम याद रखना है। चलो मान लो आप लोगों को एक कंडीशन दी है, और कंडीशन है कि एक ट्राइंगल है LMN जो सिमिलर है टू ट्राइंगल सपोज XYZ। तो अगर ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हो तो 2 कंडीशन है जो ट्रू होती है। एक कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे इक्वल, यानी एंगल L हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल M हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल N हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसी के साथ साथ इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, LM अपॉन XY का रेशियो इज इक्वल टू MN अपॉन YZ का रेशियो इक्वल टू LN अपॉन XZ का रेशियो, और इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि 1-on-1 करस्पॉन्डेंस बताओ, तो 1-on-1 करस्पॉन्डेंस में LM अलग अलग वे से आप लिख सकते हो, LMN करस्पॉन्ड्स टू XYZ। मान लो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, MLN। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगी, ये XYZ नहीं रहेगा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 1-on-1 करस्पॉन्डेंस यानी इक्वल पार्ट्स का आमने सामने आना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, YXZ। इसको कहते हैं 1-on-1 करस्पॉन्डेंस। ट्राइंगल्स अगर ऑलरेडी सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। दैट्स इट। तो हम लोगों ने कौन सी चीज़ें देखी, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना हो तो 3 टेस्ट, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट और AA टेस्ट। और ट्राइंगल्स अगर ऑलरेडी सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाते हैं प्रपोर्शन में। तो बस ये हमारा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 जो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग बस ये जो टेस्ट्स है टेक्स्ट बुक में एक बार इसको अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन करो, टेस्ट्स के नाम आप लोग नोट डाउन करके रख दो कॉपीज में। ओके, दैट्स इट।